हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक पेपर कराएंगे क्लास 10th का, क्लास 10th मैथ्स का पेपर। ठीक है, तो भाई कितने सेक्शन आते हैं इसमें? 4 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड डी। ए में होते हैं 20 क्वेश्चन जो कि 1 मार्कर है। ठीक है, सेक्शन बी कंप्राइजेज ऑफ 6 क्वेश्चन, ये होते हैं 6 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के हैं। और सेक्शन सी 8 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, एंड सेक्शन डी 6 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। तो मोस्टली आपने, अगर आप बिगनर हैं, अभी पढ़ाई स्टार्ट करिए तो इस पे फोकस करिएगा। ठीक है, इस पे फोकस करोगे तो आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओगे। यह है जो सीबीएसई ने इशू करा है अभी 2021 के लिए। ये बेसिक का पेपर है भाई। ठीक है, पहले अभी हम बेसिक कराएंगे, जो अगली वीडियो आएगी उसमें एक स्टैंडर्ड का पेपर उठाएंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेक्शन ए, तो भाई सेक्शन ए 20 क्वेश्चन 1 मार्कर। ठीक है, इसमें लगभग सारे ही टॉपिक आपके कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, HCF of 168 and 126 is HCF of 168 and 126। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको यहाँ। ऑप्शन है 21, 42, 14 एंड 18। ठीक है, 21, 42, 14 एंड 18। तो इजी तरीका क्या है? सबसे पहली बात, इजी तरीका यह है कि सबसे बड़ा नंबर ये है, इससे आप इन दोनों को डिवाइड करके देख लो। अगर डिवाइड हो जाता है तो यही आंसर है। फिर सक्सेसिवली आपने लेस करना है नंबर, जैसे ये सबसे बड़ा है, इससे नहीं होता है डिवाइड, तो आपने इससे करके देखना है। ठीक है, और जो मेथड है, क्योंकि 1 मार्कर में सिर्फ आंसर लगाने होते हैं, आंसर मार्क करने होते हैं, मेथड से चलोगे तो कोई फायदा है नहीं। अगर ये 2 मार्कर होता तो उसमें सॉल्यूशन दिखाना पड़ता। ठीक है, मेथड क्या है मैं बता देता हूँ। 168 को अंदर रखो, 126 यहाँ, 1 जा 126, कितना बच जाएगा? 2, 4, और अब 126 अंदर, जिससे डिवाइड करा वो अंदर। अब 42 का टेबल पढ़ो, 42 2 जा 84। ठीक है, 84 एंड देखो 42 3 जा 4 का 3 गुना कितना होता है? 12, और 2 का 3 गुना होता है 6। खत्म। लास्ट में किसने डिवाइड करा? 42 ने डिवाइड करा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। आपने ऐसे लिखना है आंसर, ऑप्शन बी। अच्छा चलिए, अब मैंने ये अगला क्वेश्चन निकाला। मान लीजिए कि आपको नहीं आता और आपको लगातार 20 क्वेश्चन नहीं आते। अब आप सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेक्शन बी, जैसे यहां पे मैंने सेक्शन ए लिखा है, तो जब भी आप बी स्टार्ट करोगे तो या तो 1 नंबर के जो मार्क्स थे, या सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन रह गए थे उसमें आप पेज छोड़ दो। ठीक है, या फिर अगर नहीं ही करना, भाई बिल्कुल ही मना हो गई कि करना ही नहीं है हमें ये क्वेश्चन, तो आप यहां पे लिखना है आपको सेक्शन बी। बिना लिखे आप स्टार्ट नहीं कर सकते, मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, मेरे को आता है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो 3 मेजर्स क्या होते हैं? मीन, मीडियन और मोड।
ठीक है, ये 3 मेजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन इज इक्वल टू मोड, ये रिलेशनशिप होता है जी। ठीक है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन इज इक्वल टू मोड। क्लियर? बस आपने आंसर में ये लिखना है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसमें ऑप्शन भी दे रखे थे, तो ऑप्शन जो हैं 3 मीडियन माइनस में 2 मोड, ऑप्शन ना थोड़ा सा अलग टाइप से दे रखे हैं। टाइप मतलब आगे पीछे करके, हो सकता है कुछ इस तरीके से दे रखा आपको 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ऐसे हो सकता है। तो आप इन्हें देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, हो सकता है कि इसको उधर ले गया हो, ऐसा भी हो सकता है, और माइनस का फर्क डाल दिया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर, एक फिगर बनी है मेरे सामने, एक ये सर्कल है, ये 2 टेंजेंट हैं इस पे, ये ऐसे 2 टेंजेंट है। अच्छा, दिस इज P एंड दिस इज Q, दिस वन इज T एंड दिस इज O। ये 110 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड एंगल PTO, PTQ, एंगल PTQ ये निकालना है जी। देखो PTQ ये कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये देखो 4 से एक ये रेक्टेंगल टाइप बन गया, मतलब क्वाड्रिलेटरल टाइप बन गया ऐसा कुछ। ठीक है, ये 2 टेंजेंट हो गए, ये दोनों रेडियस हो गई। तो चारों का सम क्या होता है, चारों का सम होता है 360 डिग्री। हमें एंगल P है 90, एंगल Q है 90, एंगल QOP है 110। टोटल सब कर देते हैं 180 और 280, 290, 290 आ गया जी टोटल। ठीक है, दिख रहा है 290 टोटल आ गया। अब 360 में से हम लेस कर देते हैं -290, 70 डिग्री बच गया, तो ये हो गया जी 70 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी, थर्ड का आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 325 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज। देखो ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट दिखाने हमने 325 है, 325 5 से डिवाइड कर देते हैं इसे। ठीक है, 5 6 जा 30, 2 बचा 5 5 जा 65। ठीक है, फिर 5 से होगा 13, अब 13 से ही होगा और किसी से नहीं हो सकता, तो 5 का स्क्वायर इंटू में 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन है यहां पर बी। चलो भाई, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक क्वीन। देखो भाई 52 कार्ड के पत्तों में 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ठीक है, पहला पत्ता होता है ए मतलब एस, दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। ठीक है, अब कहते हैं सब में 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं।
ठीक है। तो जो क्वीन के जो 2 पत्ते ब्लैक हैं और 2 पत्ते रेड हैं, ठीक है, तो इसने कहा कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 2/52, 2 हो गई क्वीन ब्लैक, ठीक है, और 52 टोटल आउटकम्स, 1/26 इज द आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ध्यान देना। टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है, 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब देखो प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए, और अगर उनका मल्टीप्लाई कर दें तो +3, -3 और -1, ठीक है। अगर ये -3 और -1 आ रहा है तो आंसर जो होगा ना हमारा, ध्यान देना इधर, आंसर जो होगा वो आएगा +3 और +1, क्या आएगा, +3 और +1। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है सम, अगर इनका सम कर देंगे कितना आएगा, 4, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। Which of the following is the decimal expression of an irrational number? ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 4.561, बी 0.12, सी 5.0100100001, अगला चलता जाएगा 4 बार 0, फिर 1, फिर 5 बार 0 और फिर 1, ठीक है। क्वेश्चन डी है 6.03। तो जी इर्रेशनल नंबर वो होता है तो जो ना तो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, जैसे टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ना तो ये होगा, ये टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया, ये तीनों नहीं है, इर्रेशनल नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द फॉलोइंग फिगर शो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px वेयर px इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, द नंबर ऑफ जीरोज। देखो मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है ये क्वेश्चन कि नंबर ऑफ जीरो जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा वो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कुछ इस तरीके से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 जीरोज, 2 जीरोज और 3 जीरोज, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो 3 है यहां पर, ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट निकालना है, -5 7 दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 10 है -5 7 एंड -1 -3, मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, -5 -1 -6 अपॉन 2, 7 - 3 4 अपॉन 2, तो ये आ गया 3 माइनस का और प्लस का 2, तो भाई ऑप्शन हो गया ये जी, मैंने माइनस ले लिए, प्लस का 3 है, ठीक है, 7 3 10 हो गई है, तो ये आ गया यहाँ पर 5, -3 एंड 5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे आ जाते हैं 11 से 15, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए
नाइन्थ रह गया, चलिए ठीक है, नाइन्थ बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजन 0 0 से 3 and -4 की डिस्टेंस होती है भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस। तो 3 - 0 9, -4 - 0 -4 का स्क्वायर, 9 + 16 अंडर द रूट, ये आ गई जी 5। देखो रूट से जब भी नंबर बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है, बट ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा प्लस में आएगी, तो ये आ गया 5। ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन बी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, 10 हो गया ना, 11 फिल इन द ब्लैंक्स, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 05 B this इंटरनली इन द रेशियो 2:3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, एक लाइन है, यहाँ A है, यहाँ B है, ये है रेशियो 2, यहाँ हाँ यही है 2 3। A जो पॉइंट है वो है -5 7, और B जो पॉइंट है वो है -5 7 नहीं है, 0 5 है जी, 0 5, और ये है 5 0, ठीक है। अच्छा, इन द रेशियो 2 3, तो ये हमने P एक पॉइंट है मान लीजिए, तो ये P निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है x2 m, m ये है बेटा mn, प्लस x1 n अपॉन m प्लस में n, y2 m प्लस y1 n अपॉन में m प्लस में n। चलिए x2 इंटू में 2 10, प्लस x1 है 0 तो 0, अपॉन में 2 + 3 5, 0 प्लस 5 इंटू में 3 15 अपॉन में 5, तो ये आ गया 2 and 3, ये रेशो ही आ गया 2 and 3। चलिए ऑप्शन हो गया, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, आंसर है 2 and 3। करना पॉज। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कहता है द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन 2x + y + 3 + 3 = 0, and second one is 4x + ky + 6 = 0। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर पैरेलल, जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये अपॉन ये 2/4 = y/k इक्वल होते हैं, तो इससे आप y/k नहीं 1/k, सॉरी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1/k, इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है द वैल्यू ऑफ sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसकी वैल्यू है, ये बतानी है क्या है, इसकी वैल्यू क्या है ये बतानी है। तो भाई sin 60 होता है √3/2, cos 30 होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2, cos 60 होता है √3/2। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तो √3/4
प्लस √3/4 इज इक्वल टू 2√3/4. That means √3/2. चलो भाई अगला देखते हैं। अरे पॉज करिए यार, भैया वैल्यू गलत डाल दी है मैंने यहाँ पर। sin 60 √3/2 और cos 30 भी √3/2 होता है। sin 30 1/2 और cos 60 भी 1/2। चलो ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1/4। दैट मीन्स 4/4 इक्वल टू 1। इसका आंसर आएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वैल्यू ऑफ cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अच्छा चलो ये कुछ भी होती हो वैल्यू, वैसे तो जो भी होती होगी cos 0 1 होता है, ठीक है। cos 30 अभी हमने लिखा था √3/2, 45 1/√2 और 60 1/2, ठीक है। बट cos 90 जो होता है ना बेटा वो 0 होता है। अब 0 से सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा 0, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता द साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3। साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है। देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, भाई एरिया जब भी निकालना होता है, देखिए मैं सही से समझा देता हूं। ये ट्रायंगल है, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3, देन एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स। अच्छा दो अलग अलग सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो एरिया जब भी निकालना होता है तो साइड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। साइड स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर रेशियो साइड सेकेंड ट्रायंगल का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर 4:9, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर द फॉलोइंग। देखिए जी फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गए हैं, अब अलग आता है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग। दस क्वेश्चन थे MCQs जिसमें ऑप्शन दे रखे थे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स। अब है आंसर लिखने जिनके। क्वेश्चन नंबर 16, PQR इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट R। देखिए जी ये R है, ये P है और ये Q है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इस वजह से ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P। साइन P, तो P हम यहां रख देते हैं और Q को यहां रख देते हैं, ठीक है। साइन P, साइन P क्या होगा, देखो P यहां पर क्या है 45 डिग्री होगा, ये 90 है, आइसोसेलेस है तो ऑब्वियसली 45 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है।
साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1। हो गया साइन पी, और तो कुछ था ही नहीं इसमें, पी मतलब 45 डिग्री। ठीक है, ओके, साइन 45 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ कॉट 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, ये इसी के और में है। 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए। तो भाई कॉट ए इज इक्वल टू 8 बाय 15, tan ए इज इक्वल टू 15 बाय 8 अपोजिट। ठीक है, अब एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 15 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं आराम से। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक में मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा। ठीक है, कॉसेक होता है h बाई पी। चलिए 15 15 225 प्लस में 64 269 289 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये आ गया जी 17। h क्या आया? h आया 17, p है 15, तो ये हो गया हमारा कॉसेक ए। क्लियर? चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। इफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज 38.5, एरिया हमें दे रखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 17, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहां पर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है, इज इक्वल टू 38.5, ये हमें दे रखा है। अब आपने यहां से आर निकालना है। ठीक है जी, पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा दिया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, 9 4 जा 36, देखो भाई 9 4 जा 36, ऊपर हो गया 10, नीचे आ गया 4, तो 10/4 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 385। अब पाई भी यहां पर लिख देते हैं 22 अपॉन में 7, इसे काट देंगे 2 2 जा 4 और ये आ गया 11। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 385 इंटू में 2 इंटू में 7 अपॉन में 10 इंटू में 11 से कट जाएगा 3 5 35 आ गया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 75, 2 से 2 कट गया। ठीक है जी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो आर इक्वल टू 7। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए डाइज इज थ्रोन वंस, एक डाई है, डाई को फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखिए जी, प्राइम नंबर 1 नहीं होता, ठीक है, प्राइम नंबर होता है 2, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। 2 3 5, ये 3 होते हैं डाई में प्राइम नंबर। ठीक है, तो आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 3/6। ये तो आपको वैसे भी आ जाने चाहिए, लॉकडाउन में हमने बहुत लूडो खेली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 18 हो गया। 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें ये है डी और ई, ए बी सी। 1.53, ये 1 और ये निकालना है, सी ई निकालना है, ई सी।
ये इस लाइन के पैरेलल है। देखो जी, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। और जब ये लाइन पैरेलल है तो 1.5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में x, मतलब EC ले सकते हैं। इसका रेशो और इसका रेशो सेम होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगाया, ये 2 आ गया। तो EC जो है, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, EC आ गया 2, ठीक है। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म इज 12 एंड फिफ्थ टर्म इज 0। फर्स्ट टर्म इज 12 एंड फिफ्थ टर्म होती है a प्लस 4d इज इक्वल टू 0। a होगा 12 प्लस 4d इज इक्वल टू 0, 4d इज इक्वल टू -12, d इक्वल टू -3। क्लियर, ओके। अब हम करेंगे सेक्शन बी स्टार्ट। बी में है 6 क्वेश्चन। पॉज करना है, चलो भाई। सेक्शन बी 2 मार्कर। क्वेश्चन नंबर 21। इफ 2 कॉइन्स आर टोस्ड, अगर 2 कॉइन उछालेंगे तो क्या सैंपल स्पेस बनेंगे? सैंपल स्पेस बनेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। कितनी बार आए 2 हेड? एक ही बार, तो 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू 1/4। 2 इसी के और में है क्वेश्चन, करा देता हूं। कहता है 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाई फेंकी गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8। भाई जब 2 डाई फेंकी जाएगी, ठीक है, तो 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये सैंपल स्पेस बनेंगे डाइस के, ठीक है। अच्छा, अब कहता है जिसमें सम 8 आ रहा हो, तो भाई पहले तो अपॉन में तो 36 आएगा, ठीक है। अब सम देखो किसका है, 8 8 8 8 8 और 8, ये पूरी लाइन 1 2 3 4 5 5/36। 5 ऐसे सैंपल स्पेस आए जिनका सम 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये 22 था, ये 21 था, सॉरी 21 इससे पहले वाला था ये वाला, और ये 22 था, और 22 का और वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी इससे जो और में नहीं है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो अभी कराते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22। ए लॉट ऑफ 25 बल्ब, एक लॉट है जिसके अंदर 25 जो है बल्ब हैं, जिसमें से 5 बल्ब खराब है, ठीक है। 25 बल्ब हैं, 5 डिफेक्टिव, 19 गुड। 19 बल्ब जो हैं वो अच्छे हैं, जो जलते हैं, गुड है। 1 bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is good? 19/25. This is the probability of bulb is good.
अगर डिफेक्टिव की पूछ लेता तो 5/25। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23। Prove that the tangent drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। भाई पैरेलल लाइन की पहले तो प्रॉपर्टीज बताते हैं क्या होती है। देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। कौन क्या कहते हैं इसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो तो ये पैरेलल लाइंस प्रूफ हो जाती हैं। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ दो टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल के डायमीटर से। ये एक सर्कल है, सर्कल के डायमीटर से दो टेंजेंट पास हो रहे हैं, ठीक है। ये है डायमीटर, ठीक है जी। अच्छा ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप अपने आप संभाल लेना, मैं सिर्फ समझा देता हूं कि कैसे होगा। यहां ए ले लो, यहां बी ले लो, यहां सी ले लो, करना पॉज, डी, ठीक है। अब देखो इसको भी आप मान लो पी और क्यू, पूरी कर दी मैंने, चलो ठीक है। एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू, देखो ये भी तो 90 है, जो टेंजेंट से जाएगा तो 90 90 बनेंगे। एंगल सी क्यू पी, एंगल सी क्यू पी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में बराबर है। एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी, alternate interior angle, hence AB and CD are parallel। ठीक है, आपने अब ये स्टेटमेंट लिख देनी है, hence AB and CD are parallel। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारे इस साल के सिलेबस से कट चुका है तो क्वेश्चन नंबर 24 नहीं आने वाला, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। जब भी आपसे बोले कि एरिया निकालो, ठीक है, तो आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कभी यहाँ पे पाई वाई रख दो, रखने की कोई जरूरत नहीं है। आर आप सिंपल निकाल लो, 22 अपॉन में 2 पाई, 2 से ये काट सकते हो 11 अपॉन पाई, ठीक है। ये आर आ गया हमारा। एरिया निकालना है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई पाई लिखो और आर स्क्वायर, 11 अपॉन में पाई और 11 अपॉन में पाई, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, ठीक है। 11 अपॉन में 22 अपॉन में 7, 11 टू जा 22 ऊपर चला जाएगा, 7/2 आंसर, ठीक है। सॉरी 77/2 आएगा, एक सेकेंड, 11 एक और 11 है ना, ठीक है, 77/2 आएगा, सॉरी, ठीक है, ओके। चलिए चलिए जी क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट द आंसर्स दैट फॉलोज। ए टीचर टोल्ड 10 स्टूडेंट, एक टीचर जो है वो 10 स्टूडेंट्स को कहते हैं कि पॉलिनोमियल लिखो ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने क्या करा, पॉलिनोमियल लिखे बहुत सारे, मैं आपके यहाँ सामने लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस में 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं इसे। ठीक, एक ने लिखा x माइनस 3, एक ने लिखा 2x प्लस में 3, एक ने लिखा x की पावर 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 1, 2x क्यूब माइनस में x स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 और x की पावर 4 माइनस में 1। तो अब पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स रॉट क्यूबिक पॉलिनोमियल। भाई देखो 10 स्टूडेंट्स के पॉलिनोमियल यहां पर लिखे हैं, कितने बच्चों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा? 1 2 3। फर्स्ट का आंसर हो गया 3 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, 3 बच्चों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा। कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस। सेकंड जो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 को डिवाइड करो x प्लस 1 से। ठीक है, तो आपने यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, ज्यादा इंटेलिजेंसी से काम नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, आप लोग अगर एग्जाम हॉल में बैठे होते तो प्रेशर ज्यादा होता है, क्या करते हैं हम सीधा सीधा इसको अंदर लिख देते और डिवाइड करने में जुट जाते, ऐसा कुछ है ना। ऐसा नहीं करना है। आप देखो ये कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है बेटा ये, और नीचे भी x प्लस 1 है, तो 1 से तो 1 कट ही जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अकल लगा के देखो कि वो है क्या। तो x प्लस में 1 डिवाइड होने के बाद यही आएगा। क्लियर? चलिए, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, चलो 2 पार्ट में डालते हैं इसको, इस वीडियो को 2 पार्ट में डालते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई सेक्शन सी एंड डी आपको नेक्स्ट क्लास में कराई जाएगी। नेक्स्ट क्लास में इसको सेक्शन सी और डी को कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।